जिस हमारा जो पीएम है, इसको खेत में फसल कैसे पैदा होती है, कैसे बीज डालना है, वही नहीं मालूम जी। तो वैसे वो किसानों की वेदना कैसे समझ पाएंगे। जी। पहली गलती तो वो है, दुख की बात है, गुजरात से पीएम है। आज कहने में दुख होता है हमको। गुजरात के अंदर जब वो सीएम थे, जब भी कोई भी कांड हुआ है, जो भी आईपीएस अधिकारी इसके सामने आया है वो जेल में है। जिस अधिकारियों ने इसको सपोर्ट किया है, ये कहीं बड़ी पोस्ट पे है। जी। देश की चैनल नहीं है जी। वो जो है वो बीजेपी पार्टी की चैनल है। वो जो है ना, वो मेरी गलती है, हम इसको अपने चैनल वाले मानते, न्यूज वाले मानते है ही नहीं जी। वो सिर्फ के सिर्फ बीजेपी की चैनल वाले हैं सब लोग जी। कि अभी जो गोदी मीडिया है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल रिलायंस ने रख ली है, ठीक है। वो तो इसी का तो एक गुलाम है जी। बात क्या है कि कोई भी बड़े गोदी मीडिया वाले हैं जी। अब ये जो अर्बन जो सब बोल रहा था, अर्बन एक्सलाइट वगैरह वो, ठीक है, वो जो अभी बोल रहा था कि ऐसा है वो सब, वो किसान के बारे में क्यों नहीं बोलता? आओ मेरे सामने डिबेट करना है, ऐसा क्यों नहीं बोलता? खुद की जो सरकार है ना, ऐसा माहौल बना दिया है, जो सामने आता है इसको कोई भी ईडी, आईडी, सीबीआई कुछ भी करके अंदर डलवा दो, चुप करवा दो बस जी, जी। लेकिन वो ऐसा इस बार गलत सोच लिया इसने जी। क्योंकि जब देश में सिंध से शुरुआत हुई ना, तब किसी का नहीं चला, आज़ादी मिली है। ये किसान भाइयों अपनी जान गंवा के देश की आज़ादी दिलवाई है। जो युवान को स्कूल में जाना चाहिए, वो युवान अभी यहाँ पे है। जो हमारी बहन को घर पे रसोई करनी चाहिए, वो अभी रास्ते पे सो रही है। तो वो सब इसके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन का पीएम है, किसान का नहीं है जी। जो किसान का होता ना, तो अभी ये नहीं करता। प्राइम मुद्दे देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ स्वागत है जी। मैं इंद्रपाल सिंह ਧੁੰਨਾ। सो ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ 3 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ गुजरात मॉडल की, पर अज गुजरात वाले लोग इतने मोदी सरकार तो अपनी मंगा मनमोल नहीं धरने पर आए बैठे ने। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। सर गुजरात से आप हो, कौन से जिले से हो आप? मैं वैसे ही हमारी जन्मभूमि भावनगर है जी, लेकिन हम अभी सूरत रहते हैं। सूरत रहते हो तो सर जो ये कानून पास किया है मोदी सरकार ने, इसको आप कैसे देखते हो? ये क्या इसका कोई निपटारा होगा, इसका कोई हल निकालेगी सरकार? वो हमारा देश एक बार आज़ाद हुआ तब इस किसानों ने यहाँ तक पहुँचाया था, इतनी तरक्की की थी जी। लेकिन दूसरी बार अब मोदी जो आया है जी, तो 3 बिजनेसमैनों के फिर अपने देश को गुलाम बनाने जा रहा है जी। हमारा देश का नाता क्या है कि किसान का देश है, लेकिन जिस हमारा जो पीएम है, इसको खेत में फसल कैसे पैदा होती है, कैसे बीज डालना है, वही नहीं मालूम जी। तो वैसे वो किसानों की वेदना कैसे समझ पाएंगे जी। सो जैसे कि आप गुजरात से हो, गुजरात से ये बात बार बार निकल के आती है भी वहाँ के व्यापारी लोग हैं, वो उनके जबत में सरकार है, मोदी सरकार है जो व्यापारियों को सुनती है। और गुजरात में कैसा माहौल है किसानों को लेकर? सब जगह पे गुजरात में तो है, लेकिन पूरे देश में ये गुजरात में भी वही माहौल है। क्योंकि जो मोदी जी है वो क्या है, खुद की जो सरकार है ना, ऐसा माहौल बना दिया है, जो सामने आता है इसको कोई भी ईडी, आईडी, सीबीआई कुछ भी करके अंदर डलवा दो, चुप करवा दो बस जी, जी। लेकिन वो ऐसा इस बार गलत सोच लिया इसने जी। क्योंकि जब देश में सिंध से शुरुआत हुई ना, तब किसी का नहीं चला, आज़ादी मिली है। ये किसान भाइयों अपनी जान गंवा के देश की आज़ादी दिलवाई है, तो खुद की लड़ाई लड़ रहा है जी। बिल्कुल। तो आगे का तो हमने अपना वड़ा प्रधान को भी सोचना चाहिए कि माहौल कैसा होगा जी, जी।
बिल्कुल। सो जैसे बात यही चल रही है, हमें भी बार बार उसी सवाल पे आना पड़ता है। आपने भी आगे लगाया हुआ है भी हम किसान हैं, गड्डी दिखाऊँ कैमरा बनूँगा, हम किसान हैं, आतंकवादी नहीं हैं। सो कहीं ना कहीं जब किसान पंजाब का यहाँ पे आया तो जो गोदी मीडिया उसने ये प्रचार किया जी यहाँ पे खालिस्तानी आ गए, आतंकवादी आ गए। आप गुजरात से आ रहे हो, हरियाणा के लोग जहाँ बैठे हैं, यूपी के लोग बैठे हैं, तो ये क्या आतंकवादी हैं सारे ये? मैं आपको तो पहला बधाई देना चाहता हूँ कि आप अपने ये चैनल के माध्यम से पूरे एक गुजरात में तो हम दिखाएंगे, लेकिन पूरे क्षेत्र में अभी आपके माध्यम से सब जगह पे सही माहिती जा रही है। लेकिन आपको भी मालूम है कि अभी जो गोदी मीडिया है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल रिलायंस ने रख ली है, ठीक है। वो तो इसी का तो एक गुलाम है जी। बात क्या है कि कोई भी बड़े गोदी मीडिया वाले हैं जी। अब ये जो अर्बन बर्बन जो सब बोल रहा था, अर्बन एक्सलाइट वगैरह बोल रहे ठीक थे, है, जी। वो जो अभी बोल रहा था कि ऐसा है वो सब, वो हाँ। किसान के बारे में क्यों नहीं बोलता? आओ मेरे सामने डिबेट करना है, ऐसा क्यों नहीं बोलता? जी, पर वो तो आपको वो कंगना दिखा रहा है, कोई सुशांत राजपूत बता रहा है, यहाँ पे किसान अपने भविष्य के लिए बैठा हुआ है, उनको राजपूत के लिए वो देश की चैनल नहीं है जी। वो जो है वो बीजेपी पार्टी की चैनल है। वो जो है ना, वो हमारी गलती, हम इसको अपने चैनल वाले मानते, न्यूज वाले मानते है ही नहीं जी। वो सिर्फ के सिर्फ बीजेपी की चैनल वाले हैं सब लोग। जी। जो देश का हम चौथा अनुभाग कहते हैं ना इसको, जी। तो इसको सोचना चाहिए कि अभी जो किसान है ना वो 14% GDP किसानों का है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अभी इसके बारे में एक भी गोदी मीडिया वाला वही क्यों बात नहीं ना, आता? हर पक्ष में जो हमारी GDP है वो गिर रही है। अगर किसानी के क्षेत्र में हमारी GDP बढ़ रही है तो उसको भी नुकसान पहुंचाना जा रही है ये सरकार जी। क्योंकि इसको अभी क्या है, मैंने सुबह में मैं कल से आया हूँ, मैं अभी इधर ही हूँ। मैंने देखा ये 17 से ऐसी साल का जो मेरा बुजुर्ग है जो घर पे सोना चाहिए, जो युवान को स्कूल में जाना चाहिए वो युवान अभी यहाँ पे है, जो मेरी बहन को घर पे रसोई करनी चाहिए वो अभी रास्ते पे सो रही है। तो वो सब इसके दिमाग में नहीं आएगा क्योंकि वो बिजनेसमैन का PM है, किसान का नहीं है जी। जो किसान का होता ना तो अभी ये नहीं करता जी। तो सर देखिए बार बार बात आती है, सरकार है हम बार बार मोदी जी बात करते हैं, सभी नेता बात करते हैं भी हमारे देश का लोकतंत्र बड़ा मजबूत है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है लोकतंत्र की सरकार लोगों के लिए बनी है जो लोगों के लिए काम करे, पर यहाँ पे सब कुछ पिछले 6-7 साल से उल्टा हो रहा है। लोगों की बात दब रही है, ऑपोजिशन की बात दबाई जा रही है। हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ED, CBI सबको गुलाम बना के रखा उसने। पहली गलती तो वो है, दुख की बात है गुजरात से PM है। आज कहने में दुख होता है हमको, क्योंकि जिस भूमि से सरदार जी है, गांधी जी है, जब ये देश आज़ाद हुआ तब से पहला भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार जी ने 1800 गाँव देश की एकता के लिए दिया था सरदार जी को। सरदार जी ने प्रस्ताव रखा था कि हम ऐसा करना चाहते हैं, तो बोला महाराजा कि मैं पहला मेरा गांव दे देता हूँ 1800 गाँव, लेकिन सरदार जी एक बात का ख्याल रखना कि किसान को कुछ नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। वो भावनगर महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने भी बोला था जी। सरदार जी ने इसी वक्त कहा था कि हम जिंदा है, कुछ नहीं होगा, लेकिन इस देश किसान का देश है। जब भी ऐसा कोई लोग ऐसे किसान के सामने आएगा तो हर किसान घर से बाहर निकलेगा। आज वो दिन आया है जी। तो सर जैसे कि हमारे पंजाब के किसानों ने पहल की है, पंजाब वाले वहाँ से चले हैं, खट्टर सरकार ने अत्याचार किया, आंसू गैस के गोले फेंके, लाठी चार्ज किया, पानी की बौछारें की। जब वो यहाँ तक पहुँच गए, उसके खट्टर सरकार के साथ लड़ाई करते यहाँ पे पहुँच गए, तो सभी स्टेट को जो किसान है यहाँ पे इकट्ठे हो गए। इस किसानों की एकता को आप कैसे समझते हैं? एक स्टेट का है, वो जो गुजराती है, वो पंजाबी है, वो हरियाणवी है, अब यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं। बहुत सही बात की आपने। किसान की कोई जात नहीं होती, किसान है ना पूरे देश के। हम जय जवान जय किसान, वो गुजरात का है, MP का है, UP का है, पंजाब का है, कहीं भी स्टेट का है, किसान ही होता है। हम यहाँ आए हैं तो हम कौन से स्टेट से आए हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है सब हम मेरे भाई है। बस वही एक ही नारा है कि पूरे देश के किसान एकजुट हो गए। अभी हम समझ लो हम गुजरात से आए हैं,
अभी 8-10 गाड़ी आई है, दूसरी भी आ रहे हैं सब लोग। जी जी। ठीक है। कितने लोग यहाँ पे गुजरात के किसान अगर कितने लोग होंगे गुजरात के यहाँ क्या? पे किसान लोग कितने आए हैं यहाँ पे गुजरात अभी के? मेरे साथ दूसरे ये जो इन बॉर्डर पे है, सिंध बॉर्डर पे भी जी, है, जी। यहाँ पे भी है, दूसरे लोग आ भी रहे हैं। जी। समझ लो हम जो लोग आए हैं, इससे 150 लोग हम आए हैं। जी। तो सर आखिरी सवाल लूँगा आपसे, सरकार बनी हुई है यहाँ पे बीजेपी की, हरियाणा में धक्के से सरकार बनाई हुई है चौटाले के साथ, बिहार में भी ये सरकार बना के, हैदराबाद में भी ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की थोड़ी सी जीत गए, वो बार बार जीत रहे हैं। अभी मुझको तो ये लगता है, आपको भी लगता होगा, जो यहाँ का माहौल देख के भी सरकार अगले कुछ दिनों में किसानों के हक में फैसला करेगी, करना पड़ेगा उसे। तो आपको नहीं लगता अगली बारी ईवीएम की होनी चाहिए? भी कहीं ना कहीं लग नहीं रहा भी यार सारा देश एक सरकार के अगेंस्ट खड़ा, फिर भी वो बार बार जीत रही है? वो मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं जी अपने देश की जनता भ्रमाओं में आ गई थी कि ये कुछ करेगा। इसका जो पॉलिटिक्स हम गुजरात में इतनी साल झीला है, इसको जी। हमको मालूम है। जी इसका क्या है, 2 गुट में अलग करवाना है, एक को मेरे साथ रखो, इसमें से एक को मेरे साथ रखो, ऐसा है सब। जी लेकिन बैलेट पेपर से इलेक्शन हो, पूरा देश में पता चल जाएगा। जी बिल्कुल। इसमें क्या है कि समझ लो ये किसान है, जी ठीक है, तो इसको ऐसा करेगा, ये बड़ा किसान है। किसान में तो क्या है, कोई अमीर छोटा बड़ा तो बिल्कुल, होता ही है। बिल्कुल। तो बीजेपी का कोई नेता आएगा, इसको ऐसा करेगा, आपकी ये फैक्ट्री है ये बंद हो जाएगी, तो ये क्या सोचेगा? बिल्कुल। बुजुर्ग है, क्या सोचेगा? मजबूरी हो जाती है। मजबूरी हो जाती है अपना धंधा चलाने का। क्या है, बैठ जाओ ने, वैसे वो डरा के ये सब ऐसा हो गया। जरा के अंग्रेजों वाली नीति है। अंग्रेजों तो अच्छे थे, इसके सामने अंग्रेजों अच्छे थे। एक बात में, एक किसान का मुद्दा है, लेकिन एक बार आपको मैं बोल दूं, जी गुजरात के अंदर जब वो सीएम थे, जब भी कोई भी कांड हुआ है, जो भी आईपीएस अधिकारी इसके सामने आया है वो जेल में है। जिस अधिकारियों ने इसको सपोर्ट किया है, एक कहीं बड़ी पोस्ट पे है, जी वो तो आप लोगों भी जानता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये नीति चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰ ਸਾਡਾ ਗੋਡੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਾ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।